नमस्कार। जन प्रस्ताव के इस तीसरे अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम दोहराते हैं उस प्रस्ताव को जिसे लागू कराकर देश में एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण तैयार करना है। हम भारत के लोग संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के आधार पर शासन से यह मांग करते हैं कि जघन्य अपराधों अर्थात हत्या, अपहरण और दुष्कर्म से पीड़ित प्रत्येक नागरिक को त्वरित और उचित न्याय दिलाने तथा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु जघन्य अपराधों की सभी घटनाओं की जांच के लिए एक पृथक, आधुनिक, स्वतंत्र और सक्षम एजेंसी का गठन किया जाए, जिस प्रकार NIA, ATS और CBI का किया गया है। हमने पिछले अंक में चर्चा की थी हत्या के प्रकरणों पर। इस अंक में हम चर्चा करेंगे अपहरण की घटनाओं पर। इस समय सोशल मीडिया पर एक संदेश बहुत तेजी से प्रचारित हो रहा है और उसको लोग बाग लाइक भी कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। उसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में एक अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों से यह आग्रह है कि जब आपकी गाड़ी किसी सिग्नल पर रुके और वहाँ पर कोई बच्चा आपके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगे तो उसको नगद राशि देने की बजाय कुछ खाने पीने की वस्तु दे दीजिए। इसमें यह भी सुझाया गया है कि आप हमेशा अपने वाहन में कुछ खाने के बिस्किट्स वगैरह रखिए, पानी की बोतल रखिए और ये सामग्री जब आप उनको देंगे तो जो इनका गिरोह है, जो इन बच्चों को अपहृत करके लाता है और इस तरीके के कामों में लगाता है, उसको पैसे मिलना बंद हो जाएंगे और इस प्रकार वो जो चेन है, जो बच्चों को अपहरण किया जाता है और यहाँ तक पहुँचाया जाता है, वो टूट जाएगी। हमें याद आता है आज से 50-60 साल पहले की जो फिल्में होती थीं, उनमें इस प्रकार की घटनाएं मुंबई के बारे में बताई जाती थीं कि वहाँ इस प्रकार के गिरोह होते हैं जो बच्चों को अपहृत करके लाते हैं या गुमे हुए बच्चों को अपने उसमें शामिल कर लेते हैं, उन्हें कई प्रकार की यातनाएं देते हैं, उन्हें अंग भंग कर देते हैं, उन्हें भूखा रखते हैं जिससे कि उनके चेहरे पर एक करुणा दिखाई दे और उनके जरिए वो भीख मंगवाते हैं। इस पे फिल्में बन गई, पूरे देश के लोगों ने उसको देख लिया, लेकिन हुआ क्या? इतने सालों में वो जो बम्बई की घटनाएं फिल्मों में दिखाई जाती थी, वो आज प्रत्यक्ष रूप से छोटे बड़े शहरों में जगह जगह देखी जा रही हैं। तो उस लोगों का जो मानना है कि ये सब के पीछे कोई ना कोई गिरोह होता है, क्योंकि जिस समय सरकारें शिक्षा के लिए और भोजन के लिए कई योजनाएं लागू कर रही हों, लगभग ये चीज़ें मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हों, कौन अपने बच्चे को इस काम में लगाना चाहेगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से ये सब रुक जाएगा? क्या जो लोग जो राहत सामग्री बांटी जाती है उनको वापस दुकानदारों को औने पौने दामों पर बेच देते हैं, वो इस प्रकार से इकट्ठा की गई सामग्री को नहीं बेच देंगे? और क्या आप अपने वाहन में कुछ दाल, चावल, रोटी जैसी पकी हुई सब्जियां सामान रख के चल सकेंगे? तो यह चिंता वाजिब है, लेकिन उपाय पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर जो चौराहे पर कई लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर लादे रहते हैं, उन्हें कुछ नशा की गोलियां देकर या इस हालत में वो होते हैं और उनके इलाज के लिए पैसे मांगते हैं, उनका क्या होगा? इतना ही नहीं, आजकल तो बच्चों का अपहरण, जिसमें ज़्यादा संख्या बच्चियों की होती है, उनको और दूसरे कामों में लगाया जाता है। बच्चों का तस्करी की जा रही है, उनके मानव अंगों का व्यापार तक किया जा रहा है। स्थिति बहुत भयावह है। किसी ज़माने में बोला जाता था कि छोटे छोटे बच्चों को आप कानों में अगर कोई सोने की बाली पहना देंगे, कोई नाक में कोई बाली पहना देंगे, तो हो सकता है उस सोने के लालच में कोई उसको खींच दे और कान कट जाए, नाक कट जाए। लेकिन आजकल तो वो पूरे बच्चों को ही एक संसाधन समझ रहे हैं। तो हमें इसकी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। स्थिति यह है कि जैसे हत्या के प्रकरणों में मैंने बताया था
कि हर 18 मिनट में कोई ना कोई हत्या होती है। अपहरण के मामले उससे भी आगे हैं। हर 8 मिनट में किसी न किसी जगह किसी बच्चे का अपहरण होता है। ठीक है, कई लोग इसमें वापस मिल जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के बच्चे नहीं मिल पाते हैं उन्हें हत्या से भी ज़्यादा दुख जिंदगी भर भोगना पड़ता है। हत्या के मामलों में तो कुछ न कुछ दिन बाद लोग ये संतोष कर लेते हैं कि अब हमें उसके बिना ही जीना पड़ेगा, लेकिन अपहरण के मामलों में जिंदगी भर उनको लगता है कि उनका बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा। किसी स्वस्थ जवान बच्चे को देखकर वो ये कल्पना नहीं करते कि आज हमारा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है जिन लोगों ने अपहरण किया है वो उसकी कितनी दुर्दशा की होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हमेशा उनको अपने बच्चे की शक्ल उन्हीं में दिखाई देती है जो कि मासूम बच्चे चौराहे पर दिखते हैं या किसी और काम में पाए जाते हैं। इनसे चोरी, नशे का व्यापार और दूसरे कामों में भी इनको लगाया जाता है। तो समस्या इसको गंभीरता से समझने की है। ये जरूर है कि इस पर उतना हल्ला नहीं मचता, उतना एकदम से आक्रोश पैदा नहीं होता, क्योंकि हत्या का तो जैसे ही वो घटित होती है तुरंत आवेश में आते हैं, तुरंत आक्रोश पैदा होता है। अपहरण की घटनाओं में थोड़ा आदमी संयम रखता है, पुलिस पर भरोसा करता है, अपने तरीके से जांच पड़ताल करता है, खोजता है, और एक लंबे समय में जब वो असहाय हो जाता है तो इसको अपनी नियति मान लेता है। इसके अलावा कई प्रकरण ऐसे भी हैं जो दर्ज नहीं होते, क्योंकि वो फिरौती के लिए किए जाते हैं। इसमें जो अपहरणकर्ता होते हैं वो सामने वाले की स्थिति का अंदाज लगाकर उससे उतनी राशि की मांग करते हैं, और कोई भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, वापसी के लिए इस पर तैयार हो जाता है। तो ऐसे जो प्रकरण हैं वो दर्ज ही नहीं हो पाते। कई मामलों में देखा गया है कि पुलिस भी ये सलाह देती है कि अभी आप फिरौती देकर अपने बच्चे को सुरक्षित ले लें, बाद में हम देखेंगे क्या कार्रवाई हो सकती है। ये पुलिस को अपनी असहायता भी हो सकती है, इसमें सहानुभूति भी हो सकती है, इसमें मिलीभगत भी हो सकती है। जो भी हो, स्थिति गंभीर है और हमें इसके प्रति चिंतित होना ही पड़ेगा। आप आंकड़ों को देखिए जो बच्चों के अपहरण की है, और एक और चीज़ से अंदाज लगाइए। आप अगर गूगल पे जाएंगे और उस पर सर्च करिए कि बच्चा चोरी के शक में कितनी घटनाएं घटी हैं मारपीट की या हत्या की, तो आप दंग रह जाएंगे। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन शहरों के नाम और उनकी गिनती रुकेगी नहीं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां इस प्रकार की घटना नहीं घटी हो। अभी पिछले साल 2020 में अप्रैल में महाराष्ट्र के पालघर में एक घटना घटी, जहां 2 साधुओं को उनके ड्राइवर के साथ 500 लोगों की भीड़ ने घेर लिया, और जान बचाने के लिए जब वो लोग कहीं शरण ली तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने ही उनको अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकालकर भीड़ को सौंप दिया। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो दहल जाएंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिसकर्मियों का हाथ पकड़ रहे हैं और पुलिसकर्मी उनको झिटकार रहे हैं, और अंततः उनकी जान नहीं बच सकी और वो मारे गए। इसमें भी यही है कि उन लोगों को बच्चा चोर समझ लिया गया था। तो आप अंदाज लगाइए कि कितने भयग्रस्त हैं लोग इस तरीके से, और इसकी वजह से कितनी और घटनाएं हो रही हैं। इतना भी नहीं, इससे भी आगे पिछले 1990 से लगभग 1 दशक तक कई घटनाएं तो आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अपहरण की घटी हैं। इनमें बड़े बड़े राजनेता हैं, मंत्री हैं, और यहाँ तक के तत्कालीन गृह मंत्री उस समय के, उनके भी बच्चे का अपहरण किया गया। और इन सब को वापस छुड़ाने के लिए सरकार को 22 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा। ऐसी 5-6 जो घटनाएं हुई उनमें कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। यदि कोई एजेंसी होती जो कि पूरी तरह सक्षम होती, आधुनिक होती, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था। कहा तो यह जाता है कि उस समय
वो जो राजनेता थे उनकी आतंकियों से मिली भगत थी और उस वजह से ये घटनाएं घटी थी। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है पुलिस की, जो तत्कालीन समय में भी थी, आज भी मौजूद है, ये न तो उन आतंकियों से बच्चों को छुड़ा सकती हैं, न इस प्रकार की मिली भगत को उजागर कर सकती हैं। इस सब के लिए जो प्रस्ताव है जन प्रस्ताव में, वही कारगर है। ऐसी एजेंसी की ही सख्त आवश्यकता है। उस समय ये सिलसिला जब चलता गया तो 1999 में एक प्लेन का अपहरण कर लिया गया नेपाल से। जो भारतीय प्लेन था उसको नेपाल से अपहृत किया गया, कंधार ले जाया गया और वहाँ पर यात्रियों को छोड़ने के लिए 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करने की मांग की गई। पूरी सरकार नतमस्तक थी, पूरा देश सदमे में था और लगभग सरकार को घुटनों पर लाकर उन आतंकियों को रिहा किया गया। एक मोटी राशि दी गई। आज भी वो आतंकी पड़ोसी देश पाकिस्तान में रहकर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उन पर कार्रवाई की मांग करता है। हाँ, उस घटना से सबक लेते हुए बाद में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि भविष्य में अगर कोई भी इस प्रकार की घटना होगी तो उसमें आतंकियों से कोई वार्ता नहीं होगी, कोई समझौता नहीं होगा, सीधे कार्रवाई होगी। भले ही उसमें पूरे प्लेन को उड़ाना पड़े, भले ही उसमें यात्रियों को खोना पड़े। और आप देखिए, तब से आज तक 20 साल से अधिक हो गए हैं। अभी भी कई छोटे छोटे देशों से हमारी फ्लाइट्स उड़ती हैं। आतंकी संगठन और मजबूत हो गए हैं, लेकिन तब से आज तक एक भी घटना नहीं घट सकी। बस इसी प्रकार की हम मांग आम जनता की सुरक्षा के लिए करते हैं। आप एक कड़ी एजेंसी बना दीजिए, कड़े नियम बना दीजिए, उसको आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दीजिए। कोई गिरोह, कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर पाएगा और सारे लोग अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। यही ये जन प्रस्ताव है। आप इससे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़िए, विचार करिए। हम आगे के अंकों में और चीज़ों को विस्तार से बताएंगे और हमें उम्मीद है कि एक दिन जन प्रस्ताव जरूर लागू होगा और तब हमारा देश वास्तव में, जिसको कहा जाता है कि शांति का टापू था, उस स्थिति में पहुंच सकेगा। नमस्कार।